तो भाई लोग फाइनली स्त्री आ चुकी है, नहीं तुम्हारी और हमारी वाली नहीं, वो तो आने भी नहीं वाली, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चंदेरी की, द ओजी स्त्री की। पहले पार्ट में तो हमें ये दिखाया गया कि जो स्त्री है वो चंदेरी के लोगों से नफरत करती है और उन्हें मार डालना चाहती है, सिर्फ मर्दों को। अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर स्त्री की मर्दों के साथ क्या पर्सनल दुश्मनी है और वो औरतों को क्यों नहीं उठाकर लेकर जाती, तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी 2018 की स्त्री पार्ट 1। अब सीरियसली जब मैंने यहाँ पर स्त्री पार्ट 1 के बारे में ये सब कुछ सुना था कि यहाँ पर स्त्री सिर्फ मर्दों को ही उठाकर लेकर जाती है उनके घर से, तब मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि कहीं स्त्री लेस्बियन तो नहीं है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यार मूवी नहीं देखी थी मैंने तब, और सीरियसली मुझे मूवी देखने के बाद बहुत रिग्रेट हुआ कि स्त्री सच में लेस्बियन क्यों नहीं है। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। अब इन सारी घटिया हरकतों को साइड में रखते हुए बात करें स्त्री 2 के ट्रेलर की, तो मुझे इस ट्रेलर को लेकर सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, परफेक्ट। हॉरर कॉमेडी के नजरिए से यहाँ पर स्त्री 2 का ट्रेलर एकदम परफेक्ट निकल कर आया है। हमें यहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर अच्छा खासा हॉरर देखने को मिलता है, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि हॉरर इतना ज्यादा भी नहीं था कि फट के हाथ में आ जाए। और मूवी के मेन विलन यानी कि सरकटे के जितने भी हमें सीन्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, साफ पता चलता है कि वहाँ पर VFX का यूज किया गया है और काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। स्त्री और सरकटे के और यहाँ पर इवन श्रद्धा कपूर के भी जितने भी सीन्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर काफी अच्छे लगते हैं वो, और सरकटे के तो मच बेटर लगते हैं। भजिया सॉरी मुंजिया से तो बेटर ही है, काफी बेटर है। तो यार उस स्त्री 2 के ट्रेलर को कोई स्टार ना देते हुए हम उन्हें देंगे अपना रेड वाला हार्ट, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर स्त्री। और अब यार फाइनली वो करते हैं जो देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, और मेरा मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन से है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। शुरू होता है स्त्री 2 का ट्रेलर और हमें यहाँ पर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर यानी कि रुद्रा जी ये कहते हुए दिखते हैं कि और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने हैं। तो रुद्रा जी हाउ यू नो अबाउट दैट खोए पन्ने, बिकॉज पन्ने तो मिसिंग है ना। एनीवे हमें यहाँ पर जिक्र सुनने को मिलता है चंदेरी पुराण का। अब ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो स्त्री का पार्ट 1 था वो यहाँ पर रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया गया था। वैसे तो ये चंदेरी टाउन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली है कि ये स्त्री की स्टोरी वहीं की है। रियल लाइफ में स्त्री का प्लॉट बेस्ड है यहाँ पर कर्नाटक की एक सबसे फेमस लाइन ना बाले पर, सॉरी नाले बापर। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन इसका मतलब होता है कम टुमारो, और यहाँ पर स्त्री के मेकर्स ने थोड़ा सा दिमाग चलाकर इसी को मॉडिफाई कर दिया ओ स्त्री कल आना। मतलब देख रहे हो सिर्फ ट्रांसलेट कर ही इन्होंने 300 करोड़ कमा लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर होता है सरकटे का इंट्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पर मुंह नहीं दिखाया जाता, सिर्फ हाथ और पैर दिखाए जाते हैं जो कि एकदम घिनौने लग रहे हैं। उसे हमें कहीं से निकलता हुआ दिखाया जाता है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पर रहता होगा, वो उसी का अड्डा होगा, और यहाँ पर वो चंदेरी से स्त्री के जाने का वेट कर रहा होगा। और जब यहाँ पर स्त्री चंदेरी से गई तो हिज लाइक स्वागत तो करो हमारा। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो वहाँ पर वेट ना करते हुए वहीं पर कैद होगा, और स्त्री का चंदेरी से जाना और यहाँ पर उनका कैद से छूटना ये दोनों ही कनेक्टेड है। और एक्चुअल में यहाँ पर स्त्री चंदेरी वालों की रक्षा कर रही थी। हाँ वो पहले मर्दों को उठाती थी लेकिन वो शौक छोड़ दिए बहन जी ने। आई मीन कि जब से चंदेरी वालों ने अपने टाउन के बाहर और अंदर सब जगह ये लिखवाना शुरू कर दिया कि ओ स्त्री रक्षा करना, तो स्त्री जी भी लाइक ओके। और फिर वहाँ पर किसी वजह से स्त्री जी चंदेरी को छोड़कर चली गई और उनकी पावर्स भी जो चंदेरी के ऊपर थी वो हट गई, और शायद इसी वजह से वहाँ पर वो सरकटा आजाद हो गया, ऐसा मुझे लगता है। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है और 100% ये मेरे को सही होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि और क्या ही दिखा लोगे तुम, क्या शादी करवाओगे सरकटे की? चलो करवा भी ली तो दुल्हन वरमाला का डालेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर होती है सरकटे की मुंह दिखाए, जहाँ पर कि वो एक औरत को किडनैप करने के लिए आता है सड़क पे लुढ़कते लुढ़कते, और ये बहन जी भी उस सर को ऐसे उठा रही है जैसे कि उनके बेटे की फुटबॉल हो। बताओ यहाँ पर जब ये अपने बालों से उनको किडनैप कर रहा होता है तब यहाँ पर उस दीवार पर आप नोटिस कर सकते हो कि राक्षस की फोटो बनी है, पेंटिंग बनी है सॉरी। पहले तो देख के लगा कि ये कोई भगवान की फोटो है जहाँ पर कि उनके हाथ में किसी राक्षस का सरवर होगा, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ पर वो कोई भगवान नहीं है बल्कि वहाँ पर एक लेडीज है जहाँ पर कि उनके हाथ में है सरकटे का सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमें यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे जो पेंटिंग है वो पास्ट की है, मतलब कि पास्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसी ही घटना हो चुकी है और यहाँ पर सरकटा अब वापस आ चुका है फिर से। ये वाली डिटेलिंग काफी अच्छी थी, यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट को हमारे सामने रखा है मेकर्स ने। अब उसी सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि उस लेडी
लेडी को अपने बालों से खींचते हुए वो किसी पोर्टल से लेकर जा रहा है। इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस पोर्टल के थ्रू उन सारी लेडीज को जिनको कि वो किडनैप करता है सरकटा, वो अपने अड्डे पर ही लेकर जाता है। और जिस अड्डे का सीन हमें यहाँ पर ट्रेलर की स्टार्टिंग में भी देखने को मिला था। और एक सीन में यहाँ पर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, यार इसका नाम क्या है, एनीवे श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ विकी उमे उस जगह पर जाते हुए भी दिखता है, यानी कि सरकटे के अड्डे पर। और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आया है वहां पर उस पूजा वाले सीन में। और वहां पर जो बड़ी मूर्ति है स्त्री की, वहां पर मुंह की खाने के बाद श्रद्धा कपूर और विकी यहाँ पर स्त्री को अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि एक सीन में हमें उसी अड्डे पर स्त्री का सीन भी देखने को मिलता है। और स्त्री के साथ ही साथ हमें जितनी भी महिला को किडनैप किया गया था सरकटे के द्वारा, वो भी हमें वहां पर देखने को मिल जाती है। लेकिन इनको सफेद साड़ी पहनाकर टकली कर ये आदमी क्या करना चाहता है? हीरोइन को गंजा करके भंगार में बेचने का। नहीं रे। अब या तो ये सरकटे भूत भाई साहब इन सारी हरकतों के द्वारा अपने बिरादरी के सबसे पावरफुल भूत बनना चाहते हैं, या फिर ये साला ठरकी है। लेकिन टेंशन नॉट भाई लोग, क्योंकि इस भाई साहब की सारी ठरक निकालने के लिए स्त्री आने ही वाली है। तो वेल कल मत आना, आज ही आना, क्योंकि ये ससुर बड़ी छोटी वाली श्रद्धा के पीछे पड़ा हुआ विकी, वर्जिन विकी, उसको नहीं हरा पाएगा। और हमें एक सीन में जो विकी यहाँ पर राजा महाराजाओं के ड्रेस में दिख रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही फनी एलिमेंट डालने के लिए नहीं डाला है मेकर्स ने। इसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकटा जिंदा होगा तब यहाँ पर चंदेरी के राजा के साथ उसकी कोई राइवलरी चल रही होगी। अब यार यहाँ पर आई थिंक कि यहाँ पर वही स्टोरी लाइन दिखाई जा सकती है कि चंदेरी के राजा का कोई सेनापति वगैरह होगा और चंदेरी की किसी प्रोस्टिट्यूट को उसने मार दिया होगा। और अपने राजा जी होंगे अच्छे दिल के उसूलों वाले, और इसीलिए उस सेनापति का यानी कि सरकटे का सर काट दिया होगा उन्होंने। और सर काटने से पहले सेनापति जी को पूरे चंदेरी में गधे पर बैठकर मुंह काला कर घुमाया गया होगा। और तभी चंदेरी की पूरी प्रजा और खास कर महिलाओं ने उसे मिडिल फिंगर दिखाकर ये कहा होगा कि हाथ थू। और उसी मिडिल फिंगर दिखाने की वजह से यहाँ पर सभी चंदेरी की औरतों को वो किडनैप कर रहा है। लेकिन एक मिडिल फिंगर दिखाने के बदले टकला कौन करता है यार? छोड़ो, भाई के शौक अलग है। लेकिन एक सीन में हमें यहाँ पर सारी औरतें यहाँ पर राजकुमार राव के कैरेक्टर यानी कि विकी के पास मदद लेने के लिए जाती है, क्योंकि वो उन्हें अपना देवता मानती है, क्योंकि पहले भी स्त्री से छुड़ाया है ना यहाँ पर चंदेरी वालों को। इस सीन के ओवरऑल बैकग्राउंड को अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये किसी मंदिर का सीन है और वहाँ पर हमें मूर्तियां देखने को मिलती है जिनके की सर गायब है। अब क्या ये सरकटे का काम हो सकता है? अब हाँ, हो भी सकता है। अब भाई लोग सरकटे को लेकर मेरी एक थियोरी है कि यहाँ पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर जिनका की कैमियो होने वाला है स्त्री के पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की भी कोई स्टैंड अलोन मूवी आने वाली है आगे चलकर इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। अब लेकिन फिर वही बात निकल कर आती है कि क्या अक्षय कुमार विलन का रोल करेंगे? अब 99% चांसेस तो है कि वो विलन का रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2.0 में भी किया था, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे किसी विलन के रोल से, बस माल तगड़ा मिलना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने इस ट्रेलर में एक बात को नोटिस किया? हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्त्री, भेड़िया एंड मुंजिया, लेकिन यहाँ पर रूही का कहीं नाम नहीं देखने को मिल रहा हमें। तो यहाँ पर मेकर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रूही हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। रूही एक भूल थी बहुत बड़ी वाली, क्योंकि उनको उस टाइम पर यहाँ पर राजकुमार राव से अच्छा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवीज में काम करने वाला एक्टर मिल ही नहीं रहा था। अब चलो भाई लोग, एक बात तो अच्छी हुई कि यहाँ पर रूही को उन्होंने अपने यूनिवर्स से दूर रखा। अगर ये लोग हम शक्ल वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते तो मैं बंद कर रहा हूँ देखना सब कुछ। अब बात करते हैं मूवी के मेकर्स के सबसे फेवरेट टॉपिक, जिसके थ्रू की वो अपने यूनिवर्स की सारी मूवीज को आपस में कनेक्ट करना पसंद करते हैं, आइटम सॉन्ग्स। भेड़िया के आइटम सॉन्ग में श्रद्धा कपूर ठुमके मार रही है और यहाँ पर तमन्ना भाटिया जी अकेली, नॉट फेयर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर कुछ तो इम्पोर्टेंट रखता है स्त्री के पार्ट 2 में, क्योंकि एक सीन में सरकटा उनको भी उठाकर लेकर जा रहा है। अब क्या तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर का कनेक्शन भेड़िया मूवी के साथ है या फिर मुंजिया मूवी के साथ? हो सकता है इन दोनों मूवीज में से किसी एक मूवी के साथ यहाँ पर तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर का कुछ कनेक्शन दिखाया जाए हमें। अब देखते हैं, वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, तब देख लेंगे। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा मैं। अब क्या ही धमकी देने जब स्त्री तुम्हारे पीछे ही है। अगर जिंदा बचे तो भाई लोग कल आना।